हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिमिलरिटी। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड, सिमिलरिटी का या फर्स्ट प्रॉब्लम आज का देखिए, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR to prove that triangle ABC is similar to triangle PQR। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। क्लियर? ट्रायंगल ABC का साइड AB ट्रायंगल PQR के साइड PQ के प्रोपोर्शनल है। AC ट्रायंगल ABC का साइड AC ट्रायंगल PQR के साइड PR के प्रोपोर्शनल है। एंड ट्रायंगल ABC का मीडियन AD ट्रायंगल PQR के मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। तो आपको क्या दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्लियर? तो पहले मैं दो ट्रायंगल लेता हूँ, एक तो मैं लेता हूँ ABC और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ PQR। ये देखिए, ABC एंड एक दूसरा ट्रायंगल है PQR, राइट, जिसमें दिया हुआ है कि साइड AB साइड PQ के प्रोपोर्शनल है, साइड AC साइड PR के प्रोपोर्शनल है। एंड मीडियन AD किसका मीडियन है? ट्रायंगल ABC का। एंड PM किसका मीडियन है? PQR। जस्ट अभी मैं बताया हूँ, ये PM मीडियन है किसका? ट्रायंगल PQR। सो यानी मीडियन AD भी प्रोपोर्शनल है मीडियन PM। गिवन दिया हुआ है कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये कंडीशन दिया हुआ है। क्लियर? वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? ये जो मीडियन AD देख रहे हैं, इसको मैं आगे की ओर प्रोड्यूस करा देता हूँ। इस प्रकार प्रोड्यूस कराता हूँ कि इसकी लंबाई के इक्वल हो जाए। इसका मैं नाम देता हूँ इस पॉइंट का E, और E को C से ज्वाइन करा देता हूँ। क्लियर? जिसमें DE की लंबाई AD की लंबाई के इक्वल है। इसी प्रकार PM को भी मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं और F पॉइंट तक ले जाता हूं। इस प्रकार प्रोड्यूस करता हूं कि PM का लेंथ MF के लेंथ के इक्वल हो जाए, और एंड F और R को आपस में मैं ज्वाइन करा देता हूं। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखिए। सो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे आप, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस AD at the point E such that AD इक्वल टू D। ध्यान रखना है, AD का वैल्यू किसके इक्वल है? D के इक्वल है। एंड प्रोड्यूस PM at the point F such that PM इक्वल टू MF। मैं बताया हूँ ना कि इसकी लंबाई की इक्वल है। इस प्रकार कंस्ट्रक्शन करता हूँ। आल्सो ज्वाइन EC एंड FR। क्लियर? अब फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, दो ट्रायंगल को लेता हूँ यहाँ पर, एक ये ट्रायंगल को लेता हूँ, एक ये ट्रायंगल को लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, इस दोनों ट्रायंगल को मैं दिखाना चाहता हूँ कन्ग्रुएंट इसलिए दिखाना चाहता हूँ, अगर ये कन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसकी लंबाई भी इक्वल हो जाएगा। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि AB की लंबाई भी AC की लंबाई की इक्वल है। क्योंकि AD की लंबाई DE की लंबाई की इक्वल है तो EC की लंबाई भी AB की लंबाई की इक्वल है। इसी प्रकार मैं दिखाऊँगा FR की लंबाई भी PQ के
इक्वल है, और यह तभी होगा जब ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कंग्रुएंट हो जाए। क्लियर? इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ECD। आप क्या देख रहे हैं इसमें? BD इक्वल टू DC होगा ना। ऐसा क्यों होगा BD इक्वल टू DC? इसलिए होगा क्योंकि सिंस AD इज द मीडियन, क्योंकि AD मीडियन है। और आप जानते हैं मीडियन का क्या कंसेप्ट होता है कि ये मीडियन, क्योंकि ये मीडियन BC के D पॉइंट पर मिलता है, इसलिए यह पॉइंट D BC को बाइसेक्ट करेगा, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी BD इक्वल टू DC, राइट। इसलिए मैं लिखा हूँ BD इक्वल टू DC, चूँकि AD मीडियन है। एंड आपने कंस्ट्रक्शन किया है ना, देखिए क्या आपने कंस्ट्रक्शन किया, AD इक्वल टू D, AD की लंबाई D के इक्वल है, AD इक्वल टू D बाय कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन से लाए हैं इसको। एंड यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDE। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर अब देखिए लंबाई सबका लेंथ इक्वल है, BD का लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सो देयरफॉर बाय SAS कंग्रुएंसी होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है नहीं, लेंथ सबका इक्वल है। यानी आप जानते हैं ना, जब साइज एंड शेप सेम होता है वह कंग्रुएंट होता है। ट्रेंगल ABD कंग्रुएंट टू ट्रेंगल ECD। जब ये कंग्रुएंट हो गया, सो देयरफॉर अब बताइए ये कंग्रुएंट हो गया, सो EC की लंबाई AB की लंबाई की इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना। सो AB इक्वल टू EC, राइट। अब इसमें प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली करके लिख दीजिए। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव कर सकते हैं? PQ इक्वल टू FR। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्यों ले चलता हूँ, देखिए यहाँ पर देखिए किस ट्रेंगल में, आप एक कंडीशन मैं पहले लिख चुका हूँ कि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM, ये कंडीशन दिया हुआ है स्टार्टिंग में गिवन करके। मीन्स AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये दिया हुआ है ना कंडीशन, AD PM। और AD को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और PM को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए AD टू AD इक्वल टू क्या होगा? आप जानते हैं ना, AD की लंबाई D की लंबाई के इक्वल है। सो AD का दोगुना क्या हो जाएगा? AE होगा, क्योंकि इसका लेंथ भी इक्वल है, राइट ना। सो रफ में यहाँ मैं आपको करके दिखा देता हूँ। AE को आप लिख सकते हैं, AE को क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DE इक्वल टू AD प्लस D इक्वल टू क्या है? AD। सो AD प्लस AD 2AD हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए मैं कंस्ट्रक्शन से मैं लाया हूँ DE इक्वल टू AD, D इक्वल टू AD। सो 2AD, सो 2AD को आप क्या लिख सकते हैं? AE लिख सकते हैं ना, AD का दोगुना AE। इसी प्रकार PM का दोगुना PF मैं लिख चुका हूँ। अब चलिए इन ट्रेंगल ACE एंड ट्रेंगल PRF इस दोनों ट्रेंगल में चलता हूँ। फ्रेंड एक चीज़ और आप यहाँ पर देखिए, AB अपॉन PQ को क्या लिख सकते हैं? देखिए AB का वैल्यू EC दिया हुआ है ना, AB इक्वल टू AC। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, क्लियर, और इसको मान लीजिए 3, राइट। अब AB के प्लेस पर आप रख दीजिए क्या? EC। तो रखिए AB के प्लेस पर EC एंड PQ के प्लेस पर क्या है? FR। तो PQ के प्लेस पर FR रख दीजिए इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू, अब देखिए लास्ट में क्या आया? क्योंकि इसका वैल्यू यह आया और इसका वैल्यू मैं यह लिखा हूँ, AE अपॉन PF ब्रैकेट में लिख दीजिए। कहाँ से मैं लाया हूँ?
using 1 and 2 in 3। 1 and 2 का यूज मैं 3 में करके ये कंडीशन लाया हूँ। जैसे अब आप देख लीजिए कंडीशन क्या है, EC अपॉन FR, AC अपॉन PR, नेक्स्ट AE अपॉन PF। देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, SSS सिमिलरिटी, दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा, होगा ना। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में देखिए, देयरफॉर बाय SSS सिमिलरिटी, क्योंकि आप देख लिया हूँ, आपने देखा ना कि EC की लंबाई, EC का रेशियो FR, EC अपॉन FR का रेशियो, एंड AC अपॉन PR का रेशियो, एंड AE अपॉन PF का रेशियो क्या है, सब आपस में प्रोपोर्शनल है। सो बाय SSS सिमिलरिटी ट्रेंगल ACE सिमिलर टू ट्रेंगल PRF के सिमिलर हो जाएगा। क्लियर। जब ये सिमिलर हो जाएगा, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एंगल इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मानता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ। क्लियर। अब ये बताइए, जब यह ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर हो गया, सो एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा ना। सो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए इस बार तो मैं E और C को ज्वाइन कराया हूँ ना, अब B और E को ज्वाइन करा देंगे, एंड Q एंड F को ज्वाइन करा देंगे। तो जब B और E को ज्वाइन कराएंगे, Q एंड F को ज्वाइन कराएंगे, तो ये ट्रेंगल फिर क्या दिखा देंगे, इसको ज्वाइन करने के बाद सिमिलर हो जाएगा सेम प्रोसेस से। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर अब दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड कर दीजिए, ठीक ना, ऐड कीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अब प्लस एंगल 3। सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 मिलकर क्या हो जाएगा, एंगल BAC, एंगल BAC, और 4 और 3 मिलकर के एंगल QPR, एंगल QPR, नहीं ना आएगा। अब देखिए, जब यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अब कंडीशन देखिए, ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, इसी को ना हमें सिमिलर दिखाना है, देख लीजिए। सो देयरफॉर इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR में देखते हैं क्या है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए, आपने क्या देखा, क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। चूँकि AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR एंड AD अपॉन PM सब आपस में प्रोपोर्शनल है। कंडीशन स्टार्टिंग में देख लीजिए, चूँकि ये दोनों दिया हुआ है, AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR, इसकी लंबाई, इसका रेशियो, इसका रेशियो, और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है। एंड और क्या देख रहे हैं, एंगल BAC इक्वल टू एंगल QPR, है ना, एंगल QPR। सो देयरफॉर किससे, SAS, सो SAS सिमिलरिटी आएगा ना, SAS इस साइड का रेशियो सेम है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सो SAS सिमिलरिटी ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल PQR, राइट। थ्योरम यही आपको प्रूव करना था। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।